राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो एक ऐसी ताकत के ऊपर लेकर आई हूँ जो बहुत ही भयानक है, बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, ये वीडियो उस आत्मा के ऊपर है जो अकाल मृत्यु से ख़त्म हो जाती है। वो देखो दोस्तों, मृत्यु भी कई एक प्रकार की होती है। एक वो होते हैं जो अपना पूरा जीवन जी के बुजुर्ग हालत में ख़त्म होते हैं। एक वो होते हैं जो बड़ी बीमारी से पीड़ित होकर ख़त्म होते हैं। एक वो होते हैं जो अकाल मृत्यु ख़त्म होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया या किसी भी प्रकार का इंसिडेंट हो गया उनके साथ। तो दोस्तों, ये व्यक्ति उन्हीं से संबंधित है, एक ऐसी रूहानी ताकत जो अकाल मृत्यु से मरी है। दोस्तों, ये कहानी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा केस था। फिर इससे बचने का मैं आपको विधि भी बताऊंगी, एक मंत्र भी दूंगी, जिससे आप अपनी सुरक्षा, रक्षा घेरा अपना और कई सारे लोगों का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़का था जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल का रहा होगा। वो अंधेरी रात में, अमावस की अंधेरी रात थी, वो कहीं जा रहा था और जैसे ही वो जा रहा था, उस रात में एक परछाई दिखती है उसकी गाड़ी के पास। वो इग्नोर कर देता है। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी चलना बंद हो जाती है। बाहर निकल कर देखता है तो गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी ख़त्म रहता है। जैसे ही वो गाड़ी पेट्रोल के लिए देखता है, आसपास गैराज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो परेशान होकर बैठ जाता है गाड़ी के अंदर ही और रात बीतने का इंतज़ार करता है। लेकिन सामने उसे एक साया दिखता है, सफ़ेद साया। वो सोचता है कि मेरा भ्रम है, लेकिन वही साया उसके जब पास में आता है तब उसे यकीन होता है। उसे भ्रम सा लगता है। वो जैसे ही बगल में पीछे मुड़कर देखता है तो जो उसके सामने साया था वो उसके जस्ट बगल में आ जाता है। वो डर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ, और गिर पड़ता है। थोड़ी देर में जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये सब सपना देख रहा था। और उतने ही वक्त उसकी माँ आती है ये सब आवाज़ों को सुनकर। और जब उसकी माँ ये सब आवाज़ें सुनती हैं तो पूछती है, क्या हो गया बेटा, क्या बात है? तो वो बोलता है, कुछ नहीं, बस वही पुराना सपना मुझे बार बार आता है। उसकी माँ को भी अजीब सा लगा। उसने भी कहा कि तुम जब से अपने दोस्त के घर से आए हो तब से तुम्हें ये सपना बार बार परेशान कर रहा है, आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो वो बोलता है, सिर्फ सपना ही है, रहन दो, छोड़ो, जाने दो। उसके बाद जैसे ही वो नहाने जाता है, उसको वही गाड़ी वाला औरत का साया आईने में दिखता है जो उसके बाथरूम में लगा रहता है। वो देख के ही डर जाता है। बहुत भयानक दृश्य। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे लंबे बाल, बड़े से होंठ और गंदे गंदे से कपड़े पहने हुए एक 20 से 22 साल की युवती उसके सामने खड़ी थी, जिसके चेहरा भी अजीब सा था, काला काला सा। ऐसा दृश्य उसने ही बताया था। और ये सब देख के वो बाहर आ जाता है चिल्लाते हुए। फिर उसकी माँ पूछती है, क्या हो गया? फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, आज मैं दूसरे बाथरूम में नहा लेता हूँ। उसकी माँ बोलती है, ठीक है। फिर वो नहा कर आता है, नाश्ता करता है, फिर वो ऑफ़िस चला जाता है। जैसे ही वो ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस उसका 5वें मंजिल में था। जैसे ही वो ऑफ़िस जाता है तो उसे लिफ़्ट का सहारा लेके ऊपर जाना पड़ता है। जैसे ही वो लिफ़्ट में जाता है, लिफ़्ट अचानक से बंद होती है और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। जैसे ही वो अपने मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाता है, उसको वही युवती फिर से दिखती है और वो बिल्कुल आँख बंद करके चिल्लाते हुए बैठ जाता है, सांसें थाम के, कि अब क्या करूं, मैं तो मर ही गया। जैसे ही वो चिल्लाता है, थोड़ी देर में लाइट ऑन होती है, अगल बगल देखता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसको कभी कभार लगता है क्या ये सत्य है कि भ्रम है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो कैसे भी करके ऑफ़िस आता है
और बैठ जाता है। ना ही उसका मन काम में लगता है, ना ही वो कुछ काम सही से कर पाता है। स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो काफ़ी चीज़ें भूलने भी लगता है, पागल पागल सा रहने लगता है। बेचैनी उसको बहुत होती है, खाना पीना सब छोड़ देता है। टाइम बे टाइम घर आना जाना, रातों में सोना नहीं, बेचैनी होना, ये सब लक्षण उसके अंदर आते हैं। सभी दोस्तों से सबसे मिलना भी वो बंद कर देता है। फिर जैसे ही उसको पता चलता है, वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि मेरे साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं। क्या ये सब घटनाओं का संबंध वो रात से तो नहीं है जिस रात को एक लड़की का हम दोनों ने ही एक्सीडेंट कर दिया था नशे की हाल में? तो उसके मित्र को लगता है कि ये मजाक बना रहा है। उसने बोला कि कोई भी हनुमान मंदिर या भोलेनाथ के मंदिर चले जाओ और या फिर कुछ सुरक्षा कवच या किसी पंडित बाबा से मिल लो, वो सुरक्षा कवच पहन लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो भगवान पे भरोसा नहीं करते हो, तो ये तो नकारात्मक शक्तियाँ हैं। तो वो बोला मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो साया बार बार दिख रहा है। उसी रात को जब वो घर आता है, सोने चला जाता है, तो वही युवती उसके पास आती है और गला पकड़ लेती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, अब ये मुझे मार ही डालेगी। और वो युवती चीख के कहती है भारी आवाज़ में, आज की रात तुम्हारा आखिरी दिन है। जैसे ही वो चिल्लाते हुए आँख खोलता है, उसकी माँ भाग कर आती है और उसे फिर सपने से उठाती है। इतने में वो इतना घबरा परेशान हो जाता है कि अब सोचता है अब कुछ निर्णय करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो ऐसे जी नहीं पाऊँगा। वो अपने मित्र से पुनः इस बारे में बात करता है। उसका मित्र बात बात पे टाल देता है कि मेरी अभी शादी हुई है, तुम ये सब बातों को लेके मेरी शादी टुड़वा मत देना। मैं अपने शादीशुदा जीवन में खुश हूँ, मुझे जेल नहीं जाना है, तुम किसी पीर बाबा तांत्रिक से मिल लो। तब उसने ये कहानी करके बताई थी। तो दोस्तों, ये कहानी रियल स्टोरी से ही संबंधित है और ऐसी मृत्यु जो आपातकालीन होती हैं, ऐसी घटनाएं जो हमको परेशान कर देती हैं, जिनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है, इनका एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। इस प्रयोग को करिए और ऐसी आपातकालीन जो कम उम्र की और आत्माएं हैं, स्त्री हो या पुरुष, आप उनसे निपटारा पा सकते हैं। ये जो मैं मंत्र प्रयोग बताऊंगी, ये कोई भी स्त्री और पुरुष कर सकती है अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी स्थिति में। तो चलिए अब इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ये साबर विधान मंत्र है, बहुत ही जल्दी सिद्ध होगा। और इस टाइप के अगर किसी भी व्यक्ति पीड़ित दिखे तो उसकी मदद अवश्य करिएगा, क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं ये अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर जाती हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति को सोच समझने की शक्ति भी नहीं रहती और वो स्तब्ध अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही कारागार है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग अवश्य सीखिए, करिए। तो चलिए अब इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु का, ए हनुमंत वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ बाबा हनुमान हाक मारो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरे मंतेश्वरी वाचा, सत्यनाम आदेश गुरु का। दोस्तों, इस मंत्र को पुनः सुने। ए हनुमान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ बाबा हनुमान हाक मारो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति शब्द साचा पिंड का चा फुरे मंतेश्वरी वाचा, सत्यनाम आदेश गुरु का। दोस्तों, इस मंत्र को एक बार पुनः सुन लें, पूरा सुन लें। ओम नमो आदेश गुरु का, ए हनुमान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ बाबा हनुमान हाक मारो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरे मंतेश्वरी वाचा, सत्यनाम आदेश गुरु का। दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग करें और अपने आसपास चारों दिशा में फूंक लें। आप तुरंत ही निर्विघ्न हो जाएंगे निर्भय हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास थी या फिर कोई ऐसी तंग करी एंटिटी कोई भी आपके पास आ रही, स्वप्न में आ रही, उससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसकी सिद्धि विधान आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी बजरंगबली के मंदिर चले जाइए, कोई भी मंगलवार या शनिवार आप उनको झंडा चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए, और पुरुष हैं लंगोट वगैरह चढ़ा सकते हैं। सिंदूर उन्हें अवश्य चढ़ाइएगा
और ये मंत्र को 108 बार बोलकर बजरंगबली से प्रणाम कर लीजिएगा। उसके उपरांत यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। नारियल ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि ये मंत्र बोलकर आप 108 बार उनको नारियल ज़रूर अर्पित करिएगा। उसके बाद ये मंत्र सिद्ध होगा। दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग आप सभी लोग कर सकते हैं अपने जीवन में सुरक्षा के लिए। किसी भी प्रकार की आपातकालीन आपको डर लग रहा हो या किसी का झाड़ा भी लगाना हो जो स्वप्न में उसको कोई गलत एंटिटी परेशान करती हो, तो भी आप इस मंत्र का झाड़ा लगाकर फूंक मारकर उस व्यक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो राम राम दोस्तों, आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री महाकाल।